तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। शेयर लिटरली रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी 4%, यहाँ पे 6 मंथ्स में देखोगे तो शेयर ने 50% तक का रिटर्न्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है। 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे 146% और 5 ईयर्स हुआ नहीं है लिस्टिंग होते हुए। आई थिंक या 2023 के अराउंड लिस्टिंग होता है। उसके बाद 800 रुपये से लिटरली 5000 रुपये को टच कर रहा है शेयर, लाइक कंटिन्यूसली। यस, अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे आए हैं। 2800 से गिर के थोड़ा सा 1500 के आसपास, उसके बाद काफ़ी बढ़िया जंप, देन अगेन एक छोटी मोटी गिरावट, देन अगेन एक एकदम बढ़िया एकदम ब्रेकआउट देते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये ब्रेकआउट का मेन पॉइंट समझो, ब्रेकआउट क्या 10,000 तक जा सकता है, वी विल अंडरस्टैंड दैट। ओके, वो भी चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स पे भी जाएंगे, रिजल्ट्स पे जाएंगे, एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड एंड देन वी विल डिसाइड कि हमें आगे के लिए इसमें कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। क्या हम प्रॉफिट बुकिंग कर ले, किसी ने अगर इस लेवल पे खरीद के रखा है तो क्या कर ले इस शेयर पे, क्या हम और भी होल्ड अप कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स, बिकॉज जिस हिसाब से मार्केट घूम रहा है लाइक इट्स क्रेजी, अप्स एंड डाउन्स। कभी भी मार्केट पूरा 1% 2% तक गिर जा रहा है, देन अगेन एक अच्छा रैली, अगेन एक गिरावट, वो ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा हमारा निफ्टी। ओके, वो इंतज़ार है। अब यहाँ कंपनी के फंडामेंटल्स पे आएंगे बिना किसी देरी के। हम यहाँ पे अगर कंपनी की बात कर ले तो देखो, कंपनी इज़ अ लीडिंग एंड टू एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है एंड फुली इंटीग्रेटेड एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी से कंपनी की। अब यहाँ पे अगर आप आओगे, मार्केट कैप 27,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है कंपनी का, कंटिन्यूसली भाग रहा है। स्टॉक का पीस 132, क्लियरली देख पा रहे हो कि ओवर वैल्यूड तो है शेयर। ओके, इंडस्ट्री पीस 23, तो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है शेयर और कंटिन्यूसली भाग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि होना ही था। अब यहाँ पे अगर आप डेप्ट में आओगे, 282 करोड़ का डेप्ट है, विच मैक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.39, तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस अभी के लिए नहीं है, बट कीप ऑन ट्रैक ऑन द डेप्ट बिकॉज आई एम सेइंग दिस बिकॉज बोरिंग सडनली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज अब देखने को मिल रहा है फॉर दिस लाइक मार्च 2026 में 282 करोड़ का डेप्ट है, जो कि पिछले ईयर की बात कर ले इट्स 8 करोड़ 10 करोड़ उसके पहले, तो सडनली हमें काफ़ी ज़्यादा एक डेप्ट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका ट्रैक थोड़ा रखिएगा जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब यहाँ पे अगर हम मार्जिन में आए तो 13% का मार्जिन है, प्रॉफिट ग्रोथ 80% का है, पीच रेशियो इज 2.08, ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा भाग गया है शेयर, तो ऑब्वियसली बात है कि ओवर वैल्यूएशन दिखना ही था। अब यहाँ पे आता है कंपनी के रिजल्ट्स के। इस बार रिजल्ट्स खेला कर चुका है। सेल्स 415 करोड़ से 774 करोड़ का सेल्स देखने को मिलता है, काफ़ी शानदार जंप है। मार्जिन्स कंपनी के हालांकि 2% गिरते हुए देखने को मिले, 14% से 12%, बट फिर भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 59 करोड़ से 97 करोड़ आते हुए देखने को मिल रहा है, बिग जंप। अदर इनकम में भी इनका 2 करोड़ से इस बार 10 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 43 करोड़ से 71 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। काफ़ी शानदार कंपनी का रिजल्ट इस बार के रहे, जो कि ट्रिगर पॉइंट बना। ओके, कंपनी को ऊपर की तरफ धकेलने के लिए वो एक ट्रिगर पॉइंट बना। जैसे रिजल्ट आते हैं शेयर मूवमेंट्स पे आता है काफ़ी ज़्यादा और कंटिन्यूस उसके बाद मूवमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, वो एक अच्छी न्यूज़ हो गई। एट द सेम टाइम कंपनी का यहाँ पे ग्रोथ में भी दिखता है। अब यहाँ पे अगर आप कुछ रिजल्ट्स प्रीवियस रिजल्ट्स हम चेकआउट करें तो 11 करोड़ 30 करोड़ 43 करोड़ फिर 71 करोड़, तो ये ग्रोथ दिखती है कंपनी में। कंपनी अपने को फोकस कर रही है ग्रोथ में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग हियर। यस, शेयर ओवर वैल्यूड है बट ग्रोथ में फोकस कर रही है, जिसके कारण जितना ज़्यादा इनका अर्निंग पर शेयर इंप्रूव होएगा उतना ज़्यादा पी वगैरह नीचे आएगा। ओके, समझ रहे हो बात को, बिकॉज जितना ज़्यादा लाइक करंट प्राइस डिवाइडेड बाय द अर्निंग पर शेयर इज इक्वल्स टू द स्टॉक का पी। ओके, तो पी जितना लाइक स्टॉक का पी अर्निंग पर शेयर जितना ज़्यादा इंप्रूव होएगा, स्टॉक का पी उतना ज़्यादा डाउन आते जाएगा और वो फेयरली वैल्यूड की तरफ आते रहेगा। अब यहाँ पे मार्केट कैप ऑब्वियसली अच्छा खासा, सॉरी नेट प्रॉफिट वगैरह काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जिसके कारण अर्निंग पर शेयर 7.52 से 12.40 होते हुए देखने को मिलता है, विच इज़ अ वेरी गुड रिजल्ट हियर। अब यहाँ पे 66% का जो स्टेक है वो प्रमोटर्स के पास है, यानी कि खरीदा बिकवाली हुई है किसकी तरफ से, प्रमोटर्स की तरफ से। अब ये चीज़ याद रखिएगा, प्रमोटर्स ने माल बेचा। ओके, नो डाउट इन दिस कि प्रमोटर्स ने अच्छा खासा मतलब 5% का माल बेचा है, बट खरीदा क्या एफआईएस और डीआईएस ने, नॉट एट ऑल। एफआईएस और डीआईएस का उतना बड़ा एंट्री हमें देखने को नहीं मिलता जितना ज़्यादा पब्लिक का देखने को मिल रहा है। लिटरली 16% से 19% को आ गया है पब्लिक का स्टेक। अब यहाँ पे एफआईएस की भी बात कर ले तो वो 9% पे इंटैक्ट ही है अभी भी। अब यहाँ पे डीआईएस 4.68 हो गए, जो कि पिछले क्वार्टर में 3.30 था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो प्रमोटर्स में माल बिकवाली हुई है वो उसमें एफआईएस और डीआईएस का उतना योगदान नहीं देखने को मिलता, बाइंग नहीं आई है यहाँ पे, सिंपल सा पब्लिक की तरफ से बाइंग आते जा रही है। ओके, और ऑब्वियसली आएगी ही, ऑब्वियसली प्रॉफिट्स मिल रहे हैं भाई, आराम से कमाओ, तो ये वाला सीन बन रहा है। बट थोड़ा कॉशियस हो जाओ। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज फर्स्ट थिंग इज मार्केट काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है अभी के लिए, वॉल्टाइल है काफ़ी ज़्यादा मार्केट अपना, और काफ़ी अपना जो लेवल्स है वो काफ़ी बार ब्रेक करने इवन हो रहा है। ओके, तो वो कॉशियस रहना है। सेकंड थिंग, कंपनी काफ़ी ज़्यादा भाग गई है अभी, तो भागने के बाद अभी इस लेवल्स पे तो फ्रेश एंट्री के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला कि आप जाकर फ्रेश एंट्री लो ना, नॉट एट ऑल। इस लेवल से फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको। अगर किसी ने निचले लेवल पे खरीद के रखा है, इस लेवल्स पे आपने खरीद के रखा है, तो होल्ड कर सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है, आप लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली शेयर एक अच्छा शेयर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो यहाँ पे
क्या कर सकते हो, आप होल्ड कर सकते हो। बट आपको अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, आपने स्विंग ट्रेड के लिए तौर पे आए थे, तो आपको स्विंग ट्रेड अच्छा खासा हमने प्रॉफिट्स बना लिए हैं। थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो, जितना प्रॉफिट्स है उसको छोड़ दो, अपना मोल निकाल लो, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर प्रॉफिट्स और भी बन रहे हैं और भी शेयर अगर मूवमेंट्स में आता है तो इन द फ्यूचर आप सेल आउट कर सकते हो। दैट्स टोटली अप टू यू, आपको क्या करना है। ओके, दीज आर काइंड ऑफ सजेशंस टू यू। ओके, ये कुछ सजेशंस रहेंगे। बट अगर मैं शेयर पर्सपेक्टिव से देखूं तो यस, हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और इन द फ्यूचर 10,000 को भी टच करते हुए देखने को मिल सकता है। अगर शेयर में स्प्लिट्स वगैरह नहीं देखने को मिले तब हमें कंटिन्यूसली 10,000 तक को टच कर सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बिकॉज काफ़ी बढ़िया शेयर है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है हमारी तरफ से। हालांकि कोई भी बाय एंसर कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।